अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90। हम सब की आवाज़, मुझे कहते हैं जावेद अख्तर। शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। इस शो को आप बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, आप अपनी खूबसूरत से मशवरे भी हम तक पहुंचाते हैं। ये सारा सिलसिला शुरू रहेगा आज भी हमारे साथ रब्ता करने का बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपके गोश गुजार किए देता हूँ 0337484990 इस कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड SMS नंबर। सो सिटी टॉक विद जावेद अख्तर में आज हमारे दरमियान मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, बहुत ही नफीस से इंसान। जी हाँ, SP इकबाल टॉन इर्तज़ा कुमेल साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारा FM 90 की पूरी टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सर सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हालात चल रहे हैं अब भी माशाल्लाह ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत बहुत करम है सर। अल्लाह पाक आपके जज्बे इसी तरह जो है वो कायम रखे ताकि आप हम आवाम की इसी तरह जो है वो दिल से खिदमत करते रहें। पर्सनली सर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फैसलाबाद के लोग जो है ना वो मेरे से अक्सर रब्ता करते हैं इसी शो की वजह से। तो हमारे लोग जो हैं वो काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, उनको पता होता है कि कौन जो है वो किस तरह से अच्छा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फैसलाबाद की तरफ से आप जो जिसे कह लें कि मैं फैसलाबाद की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे तरीके से अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सर। मैं ये चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास शो में आज का टाइम ज़रा थोड़ा कम होगा, चूँकि आज फैसलाबाद में कुछ एक VIP मूवमेंट भी चल रही है। तो सर मैं अगर आप अलाउ करें तो हम कुछ अपने क्वेश्चन का सिलसिला जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आप 11 महीने से, जैसे कि पहले आप SP जड़ावाला भी रहे, अब आप माशाल्लाह SP इकबाल टॉन फैसलाबाद में भी। तो सर वहाँ जड़ावाला में क्राइम किस टाइप के ज़्यादा हुआ करते थे और फैसलाबाद में क्राइम किस टाइप के ज़्यादा है? देखिए, डायनामिक्स दोनों एरियाज़ के डिफरेंट होते हैं। जो रूरल सेटअप होता है, गांव वाला सेटअप होता है जी। उधर एक क्राइम का पैटर्न और क्राइम करने का तरीकाकार सिग्नेचर क्राइम से लहदा होते हैं, जबकि जो सिटी का एरिया होता है उसमें क्राइम डिफरेंट तरह का देखने को मिलता है। सिटीज़ में आपको रोड रॉबरीज ज़्यादा देखने में मिलती हैं, स्ट्रीट क्राइम देखने में मिलता है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग, बैंक की वारदातें, बैंक से कैश लेके जाते हुए लोगों को रोक लेना, इस तरह की वारदातें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जबकि गांव में आपको हाउस रॉबरीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, दुकानें टूटना ज़्यादा देखने को मिलता है। एक जो कांस्टेंट चीज़ है वो रोड स्ट्रीट क्राइम होता है। गांव में भी स्ट्रीट क्राइम आपको देखने को मिलता है लिंक रोड्स के ऊपर, और वो शहर में भी देखने को मिलता है। हीनियस क्राइम ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो गांव के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अभी मेरे पास इकबाल डिवीज़न है तो ये 50-50% है। 50% मेरे पास शहरी इलाका और 50% देही इलाका है। तो जो हमारे पास शहरी इलाका है उसमें हमें इतना हीनियस क्राइम देखने को नहीं मिलता जितना देही इलाके में मिलता है। जी सर। ठीकरी वाला, डिचकोट और सांदलबार, रोशन वाला, इस साइड पे आप देखें तो हमें बहुत हीनियस क्राइम, मर्डर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपस में दुश्मनियों की वजह से बहुत ज़्यादा हमें अटैम्प्ट टू मर्डर्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट हर्ट के केसेस में लड़ाई झगड़ा और घरों में वारदातें, घरों में घुस के लोगों को लूट लेना जी। और मवेशी चोरी, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जबकि हम सिटी में आते हैं तो सिटी में हमें स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, पैसे वगैरह छीन लेना, लोगों को सड़कों पर रोक के उनके साथ वारदात कर लेना। तो दोनों क्राइम्स डिफरेंट होते हैं, दोनों की मैं कहता हूँ नेचर डिफरेंट होती है, दोनों को ट्रेस करने का तरीका कार अलग होता है। मोस्टली हम ये देखते हैं कि गांव में जो क्राइम होता है वो इर्द गिर्द के लोग ही कर रहे होते हैं, उनको ट्रेस करना थोड़ा इजी होता है, ज़्यादा दूर से लोग नहीं आते। लेकिन शहर में हमने ये देखा है कि शहर में बड़े दूर दूर से लोग आके भी वारदातें कर रहे होते हैं। तो क्राइम को जहाँ तक होने की और उसकी ट्रेसिंग की बात है तो दोनों एरियाज़ में दोनों डिफरेंट तरह का हमें ये एक मेथड अपनाना पड़ता है क्राइम को ट्रेस करने का भी, और बंदे भी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट तरह के। सर फील्ड में रहते हुए कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान को ना मुद्दतों याद रहते हैं। सर वो थोड़े मतलब जिसे कह लें कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई वाक़या होंगे, कोई सर एक ऐसा वाक़या जिसको सॉल्व करते हुए आपको बड़ा मज़ा भी आया हो और वो बड़ा क्रिटिकल भी हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें?
बहुत से केसेस ऐसे होते हैं हमारे डे टू डे बेसिस पे, बहुत से ऐसे केसेस आ रहे होते हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने बताया, ये चूँकि हमारी जॉब है, वी इंजॉय दिस, जी हम इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं, हमें बड़ा सही अच्छा है। लगता है। एंड जैसे जैसे आप एक केस के अंदर डीप जाना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद जो है ना एक सॉर्ट ऑफ प्लेजर बनना शुरू हो जाता है। मेरी इससे पहले सर्विस रही है बलूचिस्तान में। मैं सही है। कोयटा में तकरीबन 3.5 साल एज ASP और एज SP पोस्टेड रहा हूँ। जी ठीक है। एक हमारा वहाँ पे एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, एक वकील का कत्ल किया गया था वहाँ पे स्टैबिंग के थ्रू। जी ठीक। उनको मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे और वो बिल्कुल ब्लाइंड था, कोई उसका सुराग नहीं था, कोई हमें क्लू नहीं था। एक चैम्बर में एक वकील की लाश पड़ी मिलती है। तो वो केस मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ दैट वाज द बेस्ट आई हैव ट्रेस्ड। उसमें बहुत हमने मेहनत की, हमारे साथ हमारी पूरी टीम शामिल थी। फिर उसमें हमने जो थे वो टारगेट किलर्स के थ्रू वो बंदे मरवाए गए थे। हमने वो टारगेट किलर्स भी पकड़े, जिन्होंने उनको टास्क दिया था वो भी पकड़े गए। तमाम लोग पाबंद सलासल हुए। और मैं समझता हूँ मेरी जो सर्विस है उसमें सबसे बेहतरीन जो एक ट्रेसिंग के हवाले से केस था वो जी, ये ठीक। था। उसके अलावा अभी पिछले दिनों यहाँ पे डिजकोट में एक किडनैपिंग का वाक़या था। दो उसमें ज़्यादातर काम तो मुझसे पिछले जो SP थे अज़हर उन्होंने किया था, बट उसको पाए तकमील तक मैंने पहुँचाया। जी ठीक। तो वो एक जो डॉक्टर साहब का अगवा था जी वो बिल्कुल। एक मैं समझता हूँ फैसलाबाद पुलिस के लिए एक बहुत मिसाली केस है कि उसमें फैसलाबाद पुलिस ने व्हाट्सएप से डिटेल्स हासिल की और इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट हैपेंड इन फैसलाबाद। उसके अलावा भी ये पिछले दिनों जो हमने मंशियात की बहुत बड़ी खेप पकड़ी है फैसलाबाद जी के बिल्कुल अंदर। सही। एक तकरीबन हमने एक 250 किलो के करीब एक खेप पकड़ी, फिर 100 किलो के करीब एक खेप पकड़ी। फैसलाबाद में आप देखेंगे इतनी बड़ी मिकदार में क्वांटिटी में नारकोटिक्स को पकड़ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया। ये कुछ केसेस हैं जो मुझे बड़े अरसे तक याद रहेंगे। हुँ। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि अब चूँकि है ना पंजाब वाली साइड पे पहले तो कच्चे के इलाके में ज़्यादा हुआ करता था, लोग जो है वो अगवा कर लिए जाते थे तावान के सिलसिले में। फैसलाबाद में भी ऐसा वाक़या है जिस पे आप लोगों ने बड़ी अच्छी वर्किंग की, आपकी पूरी टीम ने। तो सर हनी ट्रैप के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहें, तो ये किस तरह से ये सारी वारदात करते हैं लोग और इनसे कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा मैं समझता हूँ पर्टिनेंट और बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है कि हम लोगों को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करें। और आपके इस फोरम से मैं तमाम अपने सुनने वालों को और तमाम अपने जो शहर के, इस शहर के और पूरे हमारे मुल्क के जो वासी हैं उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल आप देखें कि फ़िशिंग का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आम हुआ है। कॉल आती है, पीछे आपको लगेगा कि जैसे कोई पुलिस वाला है, पीछे उसके जी, सेट की बिल्कुल आवाज़ ऐसे। भी आ रही होगी और वो आपसे कहेगा जी फलां आपका बंदा मैंने पकड़ लिया है, इतने पैसे दें मैं उसको छोड़ देता हूँ। वो फेक कॉल्स होती हैं। इसी तरह से बैंक के मैनेजर्स बन के भी कॉल्स आती हैं। जी। पिछली दफ़ा हमारे इदारों की तरफ से भी फेक कॉल्स बनाना शुरू कर दिए थे लोगों ने कि जी हम फलां इदारे के आदमी बात कर रहे हैं, तो जी, जनाब ठीक। ये आपका नाम है, आपकी ये डिटेल्स चाहिए। तो मैं ये मैसेज तमाम को देना चाहता हूँ कि किसी पे एतबार ना करें, जी, ठीक। किसी पे भी एतबार ना करें। चाहे आपसे बात करने वाला अपने आप को किसी इदारे का शो करे, जी, ठीक। चाहे पुलिस के महकमे का शो करे, चाहे वो आपको बैंक का मैनेजर शो करे, चाहे वो आपका कोई अजीज़ ही क्यों ना शो करे, जी, बिल्कुल। एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लें। जी। ये तो बात आ गई हमारी फ़िशिंग के और फ्रॉड्स के हिसाब से। जी, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हनी ट्रैप के जी। ऊपर। हनी ट्रैपिंग में भी द बेस्ट थिंग टू अवॉइड इट इज़ कि आप किसी से भी किसी किस्म की बात ना करें। जी, ठीक। आप सिर्फ उससे बात करें जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। आपको नहीं पता कि जो सामने से खातून बात कर रही हैं या सामने से जो मर्द बात कर रहे हैं वो कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे। उनसे बात करते हैं, आपको फील होता है कि जी मेरी इनसे दोस्ती हो चुकी है, आप अपने आप को उनका दोस्त समझते हैं, एतबार कर बैठते हैं, उनकी बुलाई हुई जगह पे चले जाते हैं जी। और फिर आप आगे से किडनैप हो जाते हैं और फिर आपसे तावान मांगा जाता है आपके घर वालों से। और बहुत से केसेस इस तरह के रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि जी। लोगों को एक इज्जत और हाँ जी, बेइज्जती वाला एक कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। लोग इस डर से किसी के साथ ये शेयर नहीं करते। ये तो एक केस शेयर हो गया हमारे साथ। जी, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसलाबाद का पहला केस नहीं होगा। हाँ जी, इससे बहुत- पहले बहुत से केसेस हो चुके हैं, जो लेकिन hidden ही अपनी रह इज्जत चुके की खातिर लोग इसको शेयर नहीं करते। जी, तो बेहतर चीज़ ये है कि आप किसी ऐसे पे एतबार ही ना करें। बिल्कुल। आपको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे पे एतबार करने की जिसको आप जानते ही नहीं हैं। आप उसके साथ क्यों ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है।
जी, तो ठीक। इसमें मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा मोहतात रहने की अब ज़रूरत है, थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि जिस बंदे का हमें मालूम नहीं है, जिस पे हमें एतबार नहीं है, हम उसको ना तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बिल्कुल ना ऐसे ही। अपनी बेसिक मालूमात उसको दें, और ना हम उस पर एतबार करके किसी नामालूम जगह पे जाएँ। जी, बिल्कुल सर। सर हमारे इस शो की ख़ासियत सिटी टॉक विद जावेद अख्तर की एक ये भी है कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं और लिसनर्स जो होते हैं, सर वो ये चाहते हैं, उनकी आप एक खूबसूरत सी डिमांड समझ लीजिए कि वो ये डिमांड करते हैं कि हमारे स्टूडियो में जो भी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी आई होती है, वो उनको भी जानना चाहते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ज़िंदगी में स्कूलिंग का आगाज़ कहाँ से किया? फिर पुलिस को ही क्यों जॉइन किया? मेरा बेसिकली ताल्लुक़ लाहौर से है, जी, और तमाम मेरी स्कूलिंग और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो लाहौर से ही है। तमाम मैं लाहौर में एमकॉम किया, फिर एमएस कर रहा था, सीएसएस की अटैम्प्ट दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और पुलिस जो थी वो एज अ ग्रुप, चूँकि आपको पता है सीएसएस में 12 टोटल ग्रुप्स होते हैं, जी, बिल्कुल। तो सीएसएस मेरी फर्स्ट जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सीएसएस में, वो पुलिस थी। जी, ठीक। इसके मुख्तलिफ मेरे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने पुलिस को ऊपर रखा, जिसमें सबसे पहला फैक्टर ये था कि आप आवाम के साथ आवाम से डायरेक्ट आप राब्ते में होते हैं, आप डायरेक्ट जी। उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी, ठीक। मैं ये समझता हूँ कि बेशक इंसाफ प्रोवाइड करने वाले फॉरम्स बहुत ज़्यादा हैं, अदालतें भी हैं, मुख्तलिफ और फॉरम्स भी हैं, डिफरेंट अब तो पोर्टल्स भी बन चुके हैं जहाँ आप अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम कभी एक कंप्लेनेंट हमारे पास आता है और हम उसको एक अच्छे तरीके से, एक प्यार वाले अंदाज में उसको बिठा के सुन लेते हैं और उसको इस चीज़ की यकीन दहानी करा देते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, जी, मैं समझता हूँ हम उसको आधा इंसाफ यहाँ दे चुके हैं। जी, बाकी का इंसाफ जो है वो हमारे पूरे प्रोसेस से गुजरता हुआ, पर्चे का इंदराज, तफ्तीश के बाद फैसला, फिर अदालतों का उस पर ट्रायल, वो फॉलो करता है। लेकिन जी, हम एक दफ़ा उनको जब प्यार से सुन लेते हैं तो हम आधा इंसाफ उनको दे रहे होते हैं। जी, ये चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, जिसमें आप ऑन बेसिक लेवल एक मजलूम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम के सामने बैठे होते हैं, उसकी बात सुन रहे होते हैं और उसको इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवा रहे होते हैं। तो दिस वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर जिसकी वजह से मैंने पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा। चलिए थैंक यू सो मच। एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, जाइए कहीं भी नहीं, इस तरह सुनते रहिए हमारा FM 90 हम सब की आवाज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं हमारा FM 90 हम सब की आवाज़। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी जिनको आप सुन रहे हैं, SP इकबाल टॉन इर्तज़ा कुमैल साहिब हमारे दरमियान मौजूद है। सर ब्रेक के बाद मैं फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ दूंगा। एक सवाल है जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ। एक तो होती है रूटीन जॉब, चूँकि आपकी ऐसी है, जिम्मेदारी ऐसी है कि समटाइम ऐसा होता है कि बंदा उकता जाता है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया हुआ है, ख़ास तौर पे आपको भी, कि 20-20 घंटे ड्यूटी जो है वो चल रही होती है। घर जाने के बाद भी मेरा ख्याल है कि आप उस तरह से नींद नहीं लेते होंगे, तो सर कभी उकता भी जाते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो पुलिस की नौकरी है वो शौक से होती है, मजबूरी से नहीं होती। जैसे आपने बताया 20-20 घंटे, हम 40-40 घंटे भी जाके मुहर्रमों में आपने देखा, स्पेशल डेज में आपने देखा, इमरजेंसी के वक्तों में आपने देखा, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है तो तब आप देखेंगे पुलिस राउंड द क्लॉक 24-24 घंटे जागती रहती है और लीडरशिप तो मौजूद रहती है सारी। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपके अंदर एक शौक होता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई पीपल, मैं अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, मेरी जुरिस्डिक्शन में जो मेरी आवाम है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ, मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हूँ, मैं उनको सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हूँ, तब तक आपको थकावट महसूस नहीं होती, आपको वो मोटिवेशन फैक्टर आपको भगा रहा होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि ये शौक से होता है। जहाँ मैं ये समझूंगा कि ये मेरे पे फटीक है, ये मैं नहीं कर पा रहा, मुश्किल है, वहाँ मुश्किल शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मेरी तकरीबन 7 साल की सर्विस होने वाली है। ऐसा फैक्टर, मुझे मोटिवेशन ही मिलती है इस चीज़ से कि मैं जो खड़ा हूँ, मैं जो मौके पे मौजूद हूँ, मैं जो सिक्योरिटी टाइट कर रहा हूँ, मैं जो भी स्टेप्स ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जी, ठीक। तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे थकावट उस पर हुई नहीं
और उम्मीद है आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह। सर एक और जाते जाते आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। जश्न बहारा गुजरा है फैसलाबाद में, मुहर्रम था, ईद था, हमने देखा है आप और आपकी तरह जितने भी हमारे और अफसरान बाला हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। आईजी पंजाब ने आपको तरीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा, इसके पीछे राज क्या है? ये इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन होती है आपकी, एक शौक़ होता है, एक आपकी अर्ज होती है टू डू समथिंग गुड फॉर योर पीपल। जो आईजी साहब की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, आई एम वेरी थैंकफुल टू आईजी पंजाब कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी टीम जिन्होंने केसेस को ट्रेस करने में मेरी मदद की, राइट फ्रॉम द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल्स। हमारा एक केस था जिसमें डॉल्फिन वालों को भी अप्रिसिएशन मिली। तो आप देखें, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट कि हम ना सिर्फ ऑफिसर्स को अप्रिसिएट किया जा रहा है, बट राइट टू द लेवल ऑफ कॉन्स्टेबल्स भी अप्रिसिएशंस पहुंच रही हैं। तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम गई थी जिनको तमाम को अप्रिसिएशंस दी गई, और यही चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ मोटिवेट करती रहती है। पुलिस की जॉब जो है वो बड़ी मुश्किल जॉब है। हमें पब्लिक से कोई आप देखेंगे कि अप्रिसिएशन बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल। हमें लोगों की तरफ से जो एक मोटिवेशन है वो नहीं मिलती। तो अल्लाह का शुक्र है कि वी आर ब्लेस्ड विद द सीनियर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं व्हेन वी डू गुड, एंड डेफिनेटली व्हेन वी डू बैड, जब हम कोई गलत चीज़ करते हैं तो हमें सज़ा भी मिलती है। आपके इस तवसल से, आपके प्रोग्राम के तवसल से मैं पब्लिक को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वी डोंट नीड एनी बिग, या मैं कहूँगा हमें कोई बहुत उनसे कोई एक ऐसे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए कोई पब्लिक ये कर दे वो कर दे। ऑल वी नीड इज़ अ पैट ऑन आवर बैक्स। हम सिर्फ क्या चाहते हैं पब्लिक से कि वो हमारी इन सर्विसेज को समझें, वो हमारे इश्यूज़ को समझें। वी आर वेरी 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 शॉर्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। हम बहुत कम रिसोर्सेज में रह के उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम राउंड द क्लॉक जाग रहे होते हैं। हमारे बच्चे कितने दिन तक हमारा चेहरा नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों की सालगिरहों पे हम नहीं जाते। हम अपने वालिदैन की बीमारियों में उनके साथ खड़े नहीं होते। हम अपने घर वालों के मुश्किल वक्त में उनके साथ नहीं होते। हम ईदें अपने घर वालों के साथ नहीं करते। हम रमज़ान अपने घर वालों के साथ अफ्तार नहीं करते। देखिए, ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमें तनख्वाह मिलती है ये सब करने की, बट वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम द पब्लिक। ऑल वी नीड इज़ जस्ट अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम एज वेल। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। कितने हमारे शहदा हैं, कितने हमारे गाजी हैं। शहदाओं ने अपनी, शहीदों ने अपनी ज़िंदगी दे दी। गाजी वो हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बदतर बना लिया। एक शहीद तो शहीद हो चुका, गाजी वो है जो अब अपनी सारी ज़िंदगी उस दुख में गुजारेगा कि यार मेरी टांग रह गई, मेरा फला रह गया। हमारे फैसलाबाद में ऐसे गाजी हैं जो टोटली क्रिपल्ड भी हैं। They cannot walk themselves, they cannot go to the washrooms, they cannot do anything. मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं पब्लिक की अप्रिसिएशन, वो डिज़र्व करते हैं पब्लिक की रिस्पेक्ट, वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए लोग महफिलों का इनेकाद रखें, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएं, गलियाँ उनके नाम पे रखी जाएं, चौकों के नाम उनके नाम पे रखे जाएं, उनको रिस्पेक्ट दी जाए। उन्होंने किसी, अब हमारे एक गाजी हैं जिन्होंने बैंक रॉबरी में डकैती के दौरान फायरिंग उनको लगी, 3 गोलियाँ उनको स्पाइनल कॉर्ड में लगी, एंड ही इज क्रिपल्ड फॉर हिज लाइफ। उसने किसी पर्सनल वेंडेटा के तहत गोली नहीं खाई, उसने डाकुओं को रोकते हुए गोली खाई थी। पब्लिक ओज सम एप्रिसिएशन टू हिम, कि वो अवाम उनको अप्रिशिएट करे, अवाम हमें अप्रिशिएट करे कि ठीक है, हैं गलत लोग हैं हमारे दरमियान भी, उनके खिलाफ हम लोगों ने ऐलान जंग भी बुलंद किया हुआ है, उनको सज़ाएं भी मिलती हैं, डिसमिस भी होते हैं, उनके साथ जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं हम करते भी। बट देयर आर गुड पीपल इन पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल जो नौकरी अपना फ़र्ज समझ के करते हैं। दे नीड सम एप्रिसिएशन, दे डोंट नीड एनी कैश, दे डोंट नीड एनी पोस्टर्स। हम नहीं कहते हमारे गलियों में पोस्टर लगाए, हम सिर्फ ये कहते हैं पब्लिक थोड़ा सा रिस्पेक्ट करे पुलिस की। ईद के वक्त जब आप ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वो जो कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा है वो आपके आने से 3 घंटे पहले खड़ा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, नो डाउट। आपके जाने के 2 घंटे बाद घर जाएगा। तो क्या हर्ज हो जाएगा अगर आप निकलते हुए उस कांस्टेबल को भी गले लगा लेंगे कि भाई ईद मुबारक। दिस इज द एटीट्यूड दैट आई डिमांड फ्रॉम पब्लिक। ये एक रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवसल से अपने सुनने वालों को कि वी डोंट नीड एनी मनी। अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे तलब करता है, डू रिपोर्ट हिम, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन
जो पैसे आपसे डिमांड नहीं करता उसको रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट, बिल्कुल है। वी ऑल नीड, वी जस्ट नीड, ऑल वी नीड फ्रॉम यू इज रिस्पेक्ट। जस्ट रिस्पेक्ट दें। हम आपसे ही निकले हैं, हम आपके लिए ही मौजूद हैं। अगर हमारा और आपका रिलेशन अच्छा होगा तो ये जो बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसमें क्राइम होना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सर। बल्कि आपकी बात को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलूँगा। मैं आप हमारे इन लोगों से ये रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं अल्लाह पाक से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको ये समझ भी अता कर दें कि देखें यार, आपके जहन में शायद ये आता है पुलिस को लेके कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जैसे ही पुलिस की नफरी कहीं पे आती है तो फौरी लोगों को पुलिस आ गई भाजो। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके मुहाफिज हैं, आपके दोस्त हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। लाइक बहुत सारे ऐसे मामला मैंने देखे हुए हैं सर कि एक चौधरी टाइप जो होता है ना एरिया का, मतलब किसी इलाके में या गाँव में, उसको पता होता है कि वो फलां बंदा गिल्टी है और वो मेरे तक आया और वो ये चाह रहा है कि नहीं, गिल्टी होने के बावजूद जो है आप अफसर से कहें कि जी छोड़े हमारे बंदे। सर इस चीज़ों को जो है ना जी, हमें आम आदमी को इन चीज़ों पे थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए। आपको ये तमीज़ है, आपको ये अकल है, आपको ये शाऊर है कि यार एक बंदा गिल्टी है तो आप उसके लिए क्यों एवं किसी को तंग कर रहे हो। जा इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और पुलिस जो है हमारी मुहाफ़िज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पुलिस आई है, नफरी आई है, वो आपको मारने के लिए आई है, पकड़ने के लिए आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सर अब थोड़ा सा ज़रा मूड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। CSS करना कितना मुश्किल है और हमारे आने वाले जवानों को आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि CSS इज़ पॉसिबल। जो हमारे सोसाइटी में मिथ्स होती हैं कि जी वो सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, ये सारी मिथ्स हैं। ये सिर्फ वो लोग क्रिएट करते हैं जो खुद अपनी लाइफ में फेलियर को देख चुके होते हैं। बिकॉज हमारे अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर सकें। वी शुड एक्सेप्ट आवर फेलियर्स एज वेल। हमें इल्ज़ाम लगाना अच्छा लगता है। दोज हु गेट पास्ट, जो लोग पास हो चुके हैं और जो क्लियर कर चुके हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार इट ऑल रिक्वायर्ड सम डेडिकेशन, कमिटमेंट और आपकी स्ट्रेट लाइन, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं समझता हूँ वो है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं ना किसी चीज़ को लेके, तो आप उसको, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पुलिसिंग इज़ अ थिंग जो मोटिवेशन के बाद ही आप कर सकते हैं, मजबूरी से नहीं कर सकते। सिमिलरली CSS के बारे में भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ये जो मिथ्स हैं कि पैसा दे के और सिफारिशों के साथ हो जाता है, ये सिर्फ मिथ्स हैं। हज़ारों बंदा अप्लाई करता है, उसमें चंद 100 पास होते हैं। उन चंद 100 में से भी मज़ीद फ़िल्टर लगता है इंटरव्यू के बाद और फिर कुछ लोग क्लियर करते हैं। तो इससे बेहतरीन सिस्टम मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई और नहीं है जो FPSC ने डिवाइस किया हुआ है, क्योंकि ये अब पूरे नेशन में से ऐसे लोगों को निकाल रहे होते हैं जिन्होंने बाद में बहुत हाई पोजीशंस पे जाना होता है। तो इट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल। आपकी लाइन ठीक होनी चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए और डेफिनेटली फिर मेहनत का आंसर तो साथ साथ है ही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल और आपको उसका जो है जज़ा अता फरमाएगा। तो इन सब चीज़ों को मिला के इंशाल्लाह इट्स वेरी इजी टू। चलेंगे, जज़ाकल्लाह सर। अब चूँकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ थैंक यू मेरी तरफ से और हमारे FM 90 की तरफ से। चूँकि इंटरनल मैं जानता हूँ कि हमारा शो कब हुआ है, किस किस तरह से हुआ है सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। एंड होप सो कि आप लोग जितने भी हमें अभी सुन रहे हैं, जो बाद में अभी हमारे इस खूबसूरत से शो को देखेंगे, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग खुद को चेंज करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ आइए। महकमा पुलिस जो है आपके लिए, जिसे कह सकते हैं कि आसानियाँ पैदा करता है, तो आप वो चीज़ें कीजिए जिससे आपको ये लगे कि इससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और हम जिसके साथ राब्ता करते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, वो भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। सर जाते जाते आप अगर फैसलाबादी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें छोटा सा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की जो आवाम है, इट्स फैंटास्टिक। दे आर वेरी लविंग पीपल, दे आर वेरी केयरिंग पीपल, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव पीपल। और मैं चूँकि लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और फैसलाबाद शहर में एज अ मेहमान हूँ, तो अब तो खैर तकरीबन साल के करीब होने वाले, तो मेहमान वाला ख़त्म हो गया, अब तो अपना घर ही बन गया। बट द थिंग इज़ कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी। स्पेसिफ़िकली मैंने जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें देखा है कि जब किसी गांव के अंदर कोई वारदात हो जाती है तो वो पूरा गांव कंसर्न्ड हो जाता है उस मामले को लेकर।
और मेरे पास भी लोग आना शुरू कर देंगे, सर हम बड़े परेशान हैं कि वो वारदात किस तरह से हुई है, हम आपके साथ हर मुमकिन ताउन करवाएंगे। तो द पीपल आर वेरी गुड। जस्ट वो जो रिक्वेस्ट मैंने पहले आपके सामने आवाम से अपनी की, मैं एक दफ़ा दोबारा करूँगा, ये पुलिस आपकी है, हम आपके लिए हैं, हमें आप हमारे साथ ताउन करें, आपस में जो हमारे जो वैक्यूम्स हैं उनको ख़त्म करें ताकि इन क्रिमिनल्स के लिए जगह ना बचे। और इंशाल्लाह मैं हमेशा समझता हूँ कि पब्लिक और पुलिस ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दो पहिए जब साथ चलेंगे तो गाड़ी आगे को चलेगी, बिल्कुल सर, वरना गाड़ी घूमती रहेगी। तो चलें हम सब, आप और हम मिल के चलते हैं और इंशाल्लाह फैसलाबाद तरक्की करेगा, और जब फैसलाबाद तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आमीन सर, बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में थोड़ी सी जगह लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज़।